हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप आपका जो रिहैब है वो सही से चल रहा होगा, आपकी रिकवरी भी अच्छी से जा रही होगी। गाइस, मैंने जो अपना फेज़ 1 है वो लास्ट वीडियो में बहुत डिटेलिंग में बताया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं या फिर बाई चांस आपने वीडियो मिस कर दिया है तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं जो फेज़ 1 है। फेज़ 1 के बाद फ्रेंड्स मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। या फिर मेरी जो मिस्टेक्स है जो मैंने कर दी है वो भी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, क्योंकि हर वीडियो में मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ कि क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया अपने फेज़ में, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने कर दी, ताकि आप वो गलतियाँ या फिर मिस्टेक से बचें। फेज़ 1 के बाद जनरल ऐसा होता है कि आप अपनी जो एक्टिविटीज़ है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है, वो धीरे धीरे आप रिज्यूम करते हैं। लोगों के लिए शायद वो थोड़ा नॉर्मल दिखने लगता है कि आप अभी बैक टू अपने वर्क में हैं। लोगों के सवाल ऑफिस में क्वेश्चंस करने लगते हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी क्वेश्चन करते हैं कि अब तो आप ठीक ही हो गए होंगे, राइट। अब तो इतना टाइम हो गया, अब तो आप ठीक से चल पा रहे हो, आई थिंक यू आर ओके नाउ। बट ये जो सवाल है फ्रेंड्स वो शायद दूसरों के लिए बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन एक एक सवाल जो है वो अपने पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट करता है कभी कभी, क्योंकि आपको पता है कि आप नॉर्मल ट्राई कर रहे हो चलने के लिए या फिर आप डे टू डे एक्सरसाइज कर रहे हो और अच्छे होने के लिए, बट जो अंदर का हीलिंग का जो कच्चापन है, जो लेगामेंट का कच्चापन है, वो आपको हर एक एक्टिविटी में फील होता है, राइट। अगर आप थोड़े से ट्विस्टिंग करोगे तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे मुझे हल्का सा बेंडिंग करने पर भी दर्द हो रहा है। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा वॉक कर लिया तो आपको वहाँ पे दर्द शुरू होता है या फिर आपकी जो स्वेलिंग है वो हल्की सी बढ़ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो जो इस चीज़ से आई गेस निकल रहा है वही फील कर पाएगा, है ना। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि गाइज ये कंपैरिजन से बचे। और कभी कभी ये भी आपके रिलेटिव्स कहते हैं कि आपके बाद किसी का ACL हुआ तो वो तो डे टू डे एक्टिविटी में आ गया है। बट गाइज यही कंपैरिजन से बचना है। सबका बॉडी डिफरेंट होता है, सबका बॉडी टाइप डिफरेंट है, सबका सर्जरी शायद कहीं और से या फिर सर्जरी का टाइप डिफरेंट होता है। और अंदर का जो लेगामेंट है ना गाइस, वो हील होने में महीनों लग जाते हैं। शायद जब हमारी सर्जरी हुई होती है तब डॉक्टर ने भी हमको गाइडेंस दी होती है कि आप अपने बॉडी को फॉलो कीजिए, राइट। दूसरों की कंपैरिजन में आप अगर अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो उससे नुकसान ही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लेगामेंट को हील होने में महीनों निकल जाते हैं। नो डाउट हम ट्राई करते हैं कि हम नॉर्मल थोड़ा सा वॉक कर ले या फिर हम एक्सरसाइज करें, बट हमको पता है कि अंदर का जो लेगामेंट का कच्चापन है वो कैसा फील होता है। आपको शायद आपका बॉडी नॉर्मल लगता है, बट आपका माइंडसेट से आपको पता है कि उसमें कितना अभी काम बाकी है और कितना आगे हमको जाना है। और अगर सिर्फ कंपैरिजन में चक्कर में ही आप अपने आप को पुश करते रहे तो फ्रेंड्स रिकवरी तो बिल्कुल फास्ट नहीं होगी, लेकिन यस, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके अफेक्टेड एरिया में। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी फेज़ 2 के सभी सेफ और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस, कैसे प्रोग्रेस करना है, धीरे धीरे कैसे रिकवरी हम और थोड़ी स्पीड से कर सकते हैं, और कैसे प्रेशर और कंपैरिजन से हैंडल करना है, वो भी इस वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। है फ्रेंड्स, ACL में जो स्लो रिकवरी होती है, बट नो डाउट वो इफेक्टिव रिकवरी होती है। जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके डाइट बहुत डिफरेंट होते हैं, उनका खाना पीना बहुत डिफरेंट होता है, उनके खाने पीने के डाइटिशियंस प्रॉपर डाइटिशियंस होते हैं, विथ मेजरमेंट उनको खाना देते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो तो दो महीने में 3 महीने में वापस स्पोर्ट्स खेल रहा है, बट फ्रेंड्स उनका पूरा रूटीन, उनका पूरा रिहैब इज़ टोटली डिफरेंट। हमारा जो रहता है, हमको शायद अपने डाइट में भी पता नहीं होता कि हम कितना ग्राम प्रोटीन ले तो हमारे जो मसल्स है उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लैग करते हैं अपने आप को, दूसरों से कंपेयर करके हम अपना जो ग्राफ है वो बिगाड़ देते हैं कभी कभी। तो ये प्लीज़ ये सब चीज़ों से बचे। फेज़ 1 में फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि फेज़ 1 में हमने जो हमारे मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट किया था, उन सबको हमने धीरे धीरे जगाया था। अब फेज़ 2 है वो उसका एक लेवल 2 कह सकते हैं हम। फेज़ 2 में जो भी मसल्स है अब हम उनको काम पे लगाएंगे कि उनका काम क्या है, राइट। अब उनको थोड़ी थोड़ी हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे ताकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़े। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये एक्सरसाइज सेम ही है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको लेग रेज कैसे करना है वो विथ टिप्स, छोटे छोटे जो बातें होती है सब आपको मैंने उस वीडियो में दिखाया है। सो अभी लेग रेज हम कैसे करेंगे, आप 1 kg वेट से आप स्टार्ट कीजिए। मेरे पास अभी 2 kg है, बट आपको स्टार्ट धीरे धीरे करना है। आप चाहे तो 500 ग्राम से भी पहले स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आप वेट इंक्रीज़ कीजिए। सो मैं क्या करूँगी, ये जो एंकल वेट है ये मैं बांध रही हूँ इस तरह से। आपको एंकल वेट है वो बांध देना है और लेग को जो है वो रेज़ करना है। ये हो जाने के बाद हम सेम चीज़ करेंगे, साइड लेग रेस। जैसे मैंने आपको स्ट्रेट लेग रेस कहा, वैसे आपको साइड लेग रेस भी करना रहेगा। ये पैर को मोड़ना है, नॉन अफेक्टेड ए को मोड़ना है, टो को टाइट करें और नी को प्रेस कीजिए, टो को अपनी तरफ और इस तरह से 30 डिग्री।
होल्ड करें। जितना आप होल्ड कर सकेंगे उतनी ही आपकी जो लेग की है वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। धीरे धीरे डाउन, वापस से अप 30 डिग्री, होल्ड, काउंट कर सकते हैं 10 to 15 काउंट्स इस तरह से। सो इस तरह से आपको अराउंड आप जितने धीरे धीरे आप काउंट बढ़ा सकते हैं वो अच्छा है। 20 रैप्स कीजिए 3 सेट के, तो भी आप वो सेफ है। इससे आगे अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, अगर से आपको नी में पेन नहीं आ रहा, स्वेलिंग नहीं बढ़ रही, तो फिर आप ये एक्सरसाइज को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। बट ध्यान रखिए जो चीज़ें करनी है वो आपको धीरे धीरे ही बढ़ानी है, एकदम से आप उसको बढ़ा ना दे। सो ये बात का आप ध्यान रखिए। ये सबसे बेसिक एक्सरसाइज है और हम कह सकते हैं ये सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है। टाइट करेंगे, कॉर्ड्स को होल्ड करेंगे, टाइट होगा, इससे आपके जो कॉर्ड्स हैं वो पावरफुल होंगे। इस तरह से होल्ड ही करना है, जितना देर हो सके आप इसको होल्ड करें। अगर आपका पैर वाइब्रेट हो रहा है तो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि ये पैर वीक है अभी, इसलिए वो वाइब्रेट हो रहा है। इस तरह से धीरे से छोड़िए। ये जो एक्सरसाइज है वो आपका ब्रेन और मसल का जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, मसल को एक्टिवेट करने में बहुत सारा हेल्प करेगा और नी को स्टेबिलिटी देने में भी बहुत सारा हेल्प करेगा ये वाला एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में आपके काउंटिंग नहीं, आपकी स्पीड नहीं, जो ये एक्सरसाइज आपको बेनिफिट करेगा वो है होल्ड। आप ट्राई कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको होल्ड कीजिए। और जब भी आप काउंट करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी आप काउंटिंग करें, जो आपने काउंट किया उससे कल एक काउंट और ज़्यादा ऐड करके आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ट्राई कीजिए कि एक एक काउंट बढ़ाइए। अगर आप श्योर है तो आप 2-2, 3-3 काउंट बढ़ाएं। बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने हमेशा जो भी एक्सरसाइज की है मैं ऐसे कैलकुलेट करती थी कि जो बीते हुए कल में मैंने एक्सरसाइज की है वो आने वाले कल में मैं उससे एक लेवल थोड़ा सा अप करके करूँ। तो मुझे तो ये काफ़ी फ़ायदा किया है। बट आपको जैसे सूट करे आप इस तरह से अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे सीटिंग नी एक्सटेंशन। चेयर पे या स्टूल पे आपको जो भी कंफर्टेबल हो, सीधा एकदम बैठ जाना है, एकदम ही सीधा बैठ जाना है। ये आपके क्वाड्रिसेप्स को फंक्शनल यानी कि स्ट्रेंथ देते हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज है नी सीटिंग नी एक्सटेंशंस, इससे आपको चलिए मैं पहले दिखाती हूँ कैसे करना है। आपको इस तरह से कोई भी चेयर में बैठ जाना है या फिर स्टूल पे, आपको जो कंफर्टेबल हो। इस तरह से लेग को एक्सटेंड करना है। देखिए मेरा अभी तक यहाँ हो रहा है, मैं और कर सकती हूँ। अगर मैं अपना ये पैर देखूँ तो मेरा यहाँ तक हो रहा है, तो अभी ये इतना बाकी है ऊपर जाने के लिए। तो इस तरह से धीरे 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 लेग को एक्सटेंड करना है, बिल्कुल धीरे धीरे जितना हो। पहले आपका यहाँ तक ही होगा फ्रेंड्स, फिर धीरे 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 ये आगे जाएगा। सो इस तरह से इसको हम कहते हैं सिटिंग नी एक्सटेंशंस। ये आपको वॉकिंग में बेनिफिट करेगा, यानी आपका जो वॉकिंग है वो इम्प्रूव करेगा, आपको नी को कंट्रोल करेगा बेटर में। और इसको एकदम से फुल लॉक फोर्स में बिल्कुल नहीं करना है, कंट्रोल में एक्सटेंड कीजिए, झटका बिल्कुल नहीं देना है। इसको बिल्कुल कंट्रोल में आपको एक्सटेंड करना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके झटके नहीं देने हैं, राइट। ये स्पीड में कर लिया हमने 15-20 रेप्स, ये नहीं करना है। इस तरह से बिल्कुल धीरे 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 इसको ऊपर लेना है, फिर धीरे 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 नीचे लाना है। अब हम करेंगे मिनी स्क्वाट्स। आप वॉल के सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम नया पहली बार करेंगे तो बेटर है कि आप चेयर के साथ या फिर स्टूल के साथ करें। आपको शोल्डर लेंथ जितना आपको दोनों में गैप रखना है, जितना आपका शोल्डर है उतना इन दोनों में गैप रखना है, जो आपकी शोल्डर लेंथ है, इस तरह से। और आप चाहे तो आप किसी का सपोर्ट भी ले लीजिए। तो इस तरह से आपको धीरे 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 बैठना है। आपको जब आप मिनी स्क्वाट्स करते हैं या वाला एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नी है वो आपके टॉ से आगे नहीं आना चाहिए। तो इसका आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। जैसे ये वाला एक्सरसाइज हो गया, अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको, जैसे आप सीट पे बैठ रहे हो, आपको इस तरह से करना है। ये जो है अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ये एक्सरसाइज इस तरह से करना है कि आप इस पे बैठ रहे हो, राइट। जो आपका नी है वो आपके टो से आगे नहीं आना चाहिए, इस तरह से। फिर से खड़े हो। जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो कॉर्ड्स है एकदम ही सॉलिड हो जाएंगे। तो इस तरह से। और फ्रेंड्स, डीप स्क्वाट्स बिल्कुल नहीं करने हैं। इनिशियली हमारा जो गोल है वो है स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, डेप्थ नहीं है। सो इनिशियली आप ट्राई कीजिए कि इस चीज़ पे आपको वर्क करना है, यहाँ पे वर्क करना है। डीप या फिर बहुत सारा स्ट्रेंथ लेके नहीं करना है, क्योंकि ये एक क्लोज चेन एक्सरसाइज है, तो ये नी के लिए भी काफ़ी सेफ है। ये वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे, फिर से जो अपने शोल्डर है उस हिसाब से हम अपने दोनों जो लेग है वो रख देंगे। हाथ को इस तरह से सामने रखना है और इस तरह से खड़े होना है टो के ऊपर।
आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि जब मैं खड़ी हो रही हूँ तो मैं एकदम स्ट्रेट खड़ी हो रही हूँ, ना ही मैं इसका सपोर्ट ले रही हूँ, ना ही मैं पीछे जा रही हूँ खड़े खड़े। मैं ट्राई कर रही हूँ रॉकेट की तरह मैं स्ट्रेट खड़ी होंगी, इस तरह से बिल्कुल सीधा 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 सीधा। अब जब आप ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो अभी आप फील कीजिए कि आपको कहाँ पे प्रेशर आ रहा है। इस तरह से आपके काफ में प्रेशर आएगा, यहाँ इस तरह से नीचे स्लोली स्लोली स्लोली, फिर से ऊपर एकदम रॉकेट की तरह स्ट्रेट, और फिर स्लोली स्लोली नीचे। लेग है उसको हम नीचे रखेंगे, नॉन सर्जरी लेग है उसको इस तरह से ऊपर रखेंगे, और कोई भी एक पॉइंट देख के आप इसको बैलेंस करने की ट्राई कीजिए इस तरह से। सो इस तरह से आप बैलेंस कीजिए जितना हो सके काउंटिंग के साथ। इससे क्या होगा कि आपकी जो बैलेंस है वो ज़्यादा बढ़ेगा, आपको स्टेयरकेस वगैरह में आपको इजी रहेगा चढ़ना उतरना, और बहुत ही बेनिफिट करेगा। इस तरह से इनिशियली अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप इतना ही कीजिए, धीरे 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 ये वाला, फिर धीरे धीरे ये बढ़ाइए, धीरे धीरे ये बढ़ाइए, इस तरह से इस पर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। और चीज़ें मॉनिटर करेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया आ ही जाएगा कि क्या क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम हो रही है और किस चीज़ से आप ज़्यादा कर पा रहे हो। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको बिल्कुल करनी है। इस फेज़ में कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हम 3 दिन 2 दिन तो काफ़ी जोश में करते हैं, राइट। बहुत ही जोश आ गया, 1-2 वीडियोस देख लिए, अरे अब तो करना है, अब तो डेली करना है। तो 2 दिन जो है हम बहुत ही ज़्यादा एकदम जोश में अच्छे अच्छे एक्सरसाइज कर देते हैं, पूरा रूटीन फॉलो करते हैं, बट थर्ड डे पे क्या करते हैं हम बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आप भले स्लो कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, बट कंसिस्टेंट कीजिए। आज किया, 2 दिन एकदम अच्छे से किया, तीसरे दिन हमने एक जॉय ब्रेक ले लिया कि भाई मैंने 2 दिन अच्छे से किया तो आज मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। सो गाइज़, यहाँ पे जो सबसे डेंजरस चीज़ हो सकती है वो है ओवरडन करना। ओके जो मैंने आपको फेज़ 1 में भी कहा था वो एक्सरसाइज भी आपको करनी है, जो फेज़ 2 में बताया वही आपको एक्सरसाइज इसमें ऐड करनी है, लेकिन ओवरडन नहीं करना है। कभी कभी आपको क्या लगेगा कि ये एक्सरसाइज तो बहुत ईजी है, मैं ज़्यादा कर सकता हूँ या फिर मैं ज़्यादा कर सकती हूँ, तो हम उसको ओवरडन कर देते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। क्लोज चेन एक्सरसाइज है वो काफ़ी सेफ रहती है नी के लिए, लेकिन इसमें से जो भी ओपन चेन एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, बाद में ही कीजिए, क्योंकि सबके लिए ये एक्सरसाइज सूटेबल नहीं होती, सबकी सर्जरी अलग रहती है। किसी किसी में ओपन चेन एक्सरसाइज अलाउड होता है, कोई कोई सर्जरी में ओपन चेन एक्सरसाइज अलाउ नहीं होता इनिशियल फेज में। जब आपके थोड़े थोड़े हैमस्ट्रिंग्स, आपके जो कॉर्ड्स है, आपके जो बॉडी के पार्ट्स है, जो लेग के, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर ये एक्सरसाइज में करने में इतनी दिक्कत नहीं होती। बट जो आपका स्टार्टिंग का जो भी फेज रहता है फ्रेंड्स, उसमें हमको बहुत बहुत चीज़ें मॉनिटर करके धीरे 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 आगे बढ़ना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अच्छा फील हो रहा है तो मैं ओवरडन कर लूँ, इससे क्या होगा कि आपकी स्वेलिंग भी बढ़ सकती है और आपकी रिकवरी भी इससे स्लो हो जाएगी। इनिशियली मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ तो मैंने क्या किया था, मेरे से ना इनिशियली मेरे से क्या हो रहा था, स्टार्टिंग फेज में मेरा जो लेग रेज है वो काफ़ी ईजिली जा रहा था, जो मेरा लेग रेज है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये एक्सरसाइज तो इतना अच्छे से हो रहा है, जबकि मैंने काफ़ी सारी जो सर्च किया तो उसमें ये एक्सरसाइज सबसे नहीं होता और मेरे से वो एकदम से हो रहा था, तो मैंने उसको ओवरडन कर दिया था। अब ओवरडन की वजह से एक तो मेरी वहाँ पे स्वेलिंग बढ़ चुकी थी हल्की सी, और मैं बिल्कुल जीरो पे चली गई थी, यानी इतना भी मेरे से लेग नहीं हो पा रहा था, मेरा जो पैर है वो, और मैं ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ के लिए मुझे वो एक्सरसाइज बंद कर देना पड़ा। गाइस के किस तरह से ओवरडन करने से भी आपको नुकसान ही है, आपकी रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाएगी, फास्ट तो नहीं होगी लेकिन थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि जो जो एक्सरसाइज आप मॉनिटर कर रहे हैं, जो जो एक्सरसाइज से आपको दिक्कत आई है, वो एक्सरसाइज आपको स्लो डाउन करनी पड़ जाएगी। सो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। कौन सी एक्सरसाइज आप ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप स्मार्ट टिप भी कह सकते हैं। आप जो क्वाड सेट्स है, आपके जो स्क्वाट सेट्स है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लोज चेन एक्सरसाइज है, उसमें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं। एंकल पंप्स आप ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। और जेंटली आप कर सकते हैं, आपका जो नी एक्सटेंशन वो आप जेंटली कर सकते हैं, उसको ओवरडन ना करें, बट वो भी उसमें आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो यह स्मार्ट टिप कह सकते हैं कि ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आपको हो रहा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, ये सब एक्सरसाइज करने के बाद आइसिंग बिल्कुल छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, आइसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब फेजेस का, आपको आइसिंग जो है वो कंटिन्यू रखनी है। अगर आप चाहे तो मेरे सबसे आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट 2 जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने किस तरह से आइसिंग करना है, किस तरह से आइसिंग करेंगे तो उसका बेनिफिट होने वाला है, वो उसमें मैंने शेयर किया है। तो मैं वो सब लिंक्स जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आइसिंग का भी इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, आइसिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप कौन सी एक्सरसाइज डेली कर रहे हो, ठीक है ना, और कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको दिक्कत कर रही है, तो शायद मैं आपकी कुछ ज़रूर हेल्प कर पाऊंगी। और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको जो भी दिक्कत आ रहा है, या फिर आने वाले वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे शेयर कीजिए, तो उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर मेरे पास कुछ टिप्स रहेंगे या फिर मेरे पास उस चीज़ का कुछ नॉलेज है तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
सो गाइस, ये सब चीज़ों से मैंने तो एक ही चीज़ सीखी है जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल सकती हूँ कि स्पीड जो है, स्पीड रिकवरी नहीं है यहाँ पे। आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आप कंसिस्टेंसी जो है वही आपकी रिकवरी में हेल्प करेगी, वही आपका प्रोग्रेस बढ़ाने वाली है। स्पीड यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी, या फिर आप ओवरडन करेंगे वो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो गाइस, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये फेज़ में, ये जर्नी में हम सब एक दूसरे के साथ है। हमारी जो जर्नी है, हम धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। स्लो होना कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, रुक जाना दिक्कत हो सकती है, स्लो होना बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सो इस बात का आप ध्यान रखिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए, अपने मम्मी पापा का बिल्कुल ध्यान रखिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, उनको दुनिया दिखाइए, उनको नई नई प्लेसेस दिखाइए। हो सके तो कभी उनके साथ बैठ के, अपने जो मम्मी पापा है उनके साथ आप बैठ के उनके पुराने दिन या फिर उनके बचपन की बातें, उन्होंने बचपन में क्या क्या चीज़ें देखी थी जो अभी के टाइम के लिए वो चेंज है। सो जस्ट एक क्वेश्चन पूछ के उनको छोड़ दीजिएगा, देखिए कितनी कितनी इंटरेस्टिंग बातें उनसे निकलेंगी और आपको भी मज़ा आएगा, और दोबारा वो भी अपना बचपन जी रहे होंगे और इतनी इंटरेस्टिंगली वो बातें आपसे शेयर करेंगे कि क्या क्या होता है। सो ये एक टिप दे रही हूँ जो मैं अपनी मम्मी के साथ करती हूँ, और इतने अच्छे और मज़े से वो अपने किस्से सुनाती है। मैंने बताया था कि ये वाले वीडियोस भी हम कभी बिल्कुल बनाएंगे, और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, और नो डाउट मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ ये सब शेयर करने से। सो मम्मी पापा का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। हो सके तो जो इस चीज़ से गुजर रहा है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, शायद उनकी भी कोई हेल्प हो जाए। तब तक के लिए टेक केयर, और जल्दी से मिलते हैं नए वीडियो में।